सीधी सी बात है, प्रदेश की जनता, देश की जनता इस चीज़ को देख रही है कि हम किसी दल के साथ रह करके उस दल का खिलाफ करेंगे, कहीं कहीं से उचित नहीं है। ये संभव नहीं है। देहाती शब्दों में जो कहा जाता है कि दही चूड़ा खाएंगे और चुरचुर मुरमुर दोनों एक साथ नहीं होगा। जब दही चूड़ा खाएंगे तो मुलायम नहीं लगेगा। कि अभी उत्तर प्रदेश से नहीं, देश की मांग है जोगी, और जोगी का खिलाफ कहीं से उचित नहीं है। हम लोग महागठबंधन के खिलाफ ही, लालू जी के खिलाफ ही हमारी राजनीतिक पैदाइश है। या मैं विधायक बना हूं तब, या फिर इस प्रदेश के बहुत सारे विधायक बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी लालू जी के खिलाफ ही मुख्यमंत्री बने। इसलिए हम लोग का तो सवाल ही नहीं उठता कि लालू जी के साथ जाना। आप कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जाना संभव नहीं है। आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि लालू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हमारा आदर्श दोनों में अंतर है। अगर उनके आदर्श पे चलने की बात हो तब तो मैं इससे डिफर करता हूँ। बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात बार बार हो रही है। लगता है क्या कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? जिस तरह की बातें भी चल रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद ये मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से मुकेश सहनी बिहार की सियासत में काफ़ी सुर्खियों में हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी को, उनकी सहयोगी पार्टी को नागवार गुजर रही है। बीजेपी और वीआईपी पार्टी बिहार में सहयोगी है, मिलकर सरकार चला रही है, ये बात सब लोग जानते हैं। और बीजेपी को यह बात नागवार गुजर रही है कि सहयोगी होते हुए मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तल्खी की वजह से कई बयान बीजेपी की तरफ से भी सामने आए हैं और वीआईपी पार्टी की तरफ से भी सामने आए हैं। एक सवाल जो मौजूदा वक्त में सबसे अहम है, जो सबसे मौजूद सवाल है मौजूदा वक्त में इन तमाम घटनाक्रमों के बीच, कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी के जो विधायक हैं वो भी बड़े फैक्टर हैं इस लड़ाई के बीच। तो हमारे साथ मुकेश सहनी की पार्टी के एक विधायक मौजूद हैं और सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी के विधायक नहीं हैं। राजू सिंह जी बड़े कद्दावर चेहरा हैं बिहार की राजनीति के, अपनी एक इनकी पृष्ठभूमि है। तो इस वक्त हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जो भी घटनाक्रम है तमाम कई दिनों से, जो भी आने वाले बयान हैं, बीजेपी कह रही है कि अब बोचहा की सीट नहीं देंगे, आपके विधायक हमारे संपर्क में हैं, विधान परिषद को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। शुरुआत जहां से हुई है, इंटरव्यू की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। मुकेश सहनी बिहार में एनडीए के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर शायद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिहार में सहयोगी रहते हुए यूपी में वो चुनाव लड़ने गए हैं। देखिए, आज मैं वीआईपी का विधायक जरूर हूँ, बट वीआईपी पार्टी का गठन हुए मात्र 3 साल हुए हैं और मैं पिछले 20 सालों से विधायक हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे घटक दल में हम लोग गठबंधन में साथ में हैं, यूपी में अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, इस बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है। आप लोग के द्वारा ही, मीडिया के द्वारा बात को सुनने को मिली। पिछले 3-4 दिनों से मैं क्षेत्र में ही था, रात क्षेत्र से लौट करके आया हूँ। आज आप लोगों से बात हो रही है, लेकिन आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूंगा और विशेष चर्चाएं होंगी, उसके बाद में मैं कुछ बता पाने में सक्षम हूँ। मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। हमने शुरू में ही कहा और आपने भी बताया कि आपकी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आप वीआईपी पार्टी के विधायक हैं, लंबे वक्त से आपका राजनीतिक अनुभव है। एक फैसले का मूल्यांकन तो आप बहुत आसानी से कर ही सकते हैं बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत किए हुए। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी बिहार में सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खासकर जितने तल्ख हमले वहाँ के सीएम योगी पर वो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसले का मूल्यांकन करना और कोई डिसीजन पहुँचना, दोनों दो बातें हैं। डिसीजन लेने वाले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं जी। और फैसले का जहाँ तक मूल्यांकन का बात है, सीधी सी बात है, प्रदेश की जनता, देश की जनता इस चीज़ को देख रही है कि हम किसी दल के साथ रह करके उस दल का खिलाफ करेंगे, कहीं कहीं से उचित नहीं है। ये संभव नहीं है। देहाती शब्दों में जो कहा जाता है कि दही चूड़ा खाएंगे और चुरचुर मुरमुर दोनों एक साथ नहीं होगा। जब दही चूड़ा खाएंगे तो मुलायम नहीं लगेगा। इसलिए कहीं से यहाँ पे गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैं दोनों दल के लोगों को बताना चाहूँगा, चाहे वीआईपी दल के हमारे नेता हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जिस प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात होनी चाहिए, पता नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं नहीं, मैं अभी जाकर के उनसे बैठ के बात करने वाला हूँ। ये अंदर खाने की बात है, इसको बाहर नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना लाग लपेट के आप अपनी बात रखते हैं। बहुत तकरीबन बहुत साफ साफ आपने कह दिया है कि एक तरह से
उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने का फैसला मुकेश सहनी ने किया और जिस तरीके से सीएम योगी पर वो हमलावर हैं, जो बीजेपी को जाहिर तौर पर नागवार गुजरेगी, वो फैसला सही नहीं है, वो गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है। देखिए, ये मैं एक वीआईपी दल के विधायक होने के नाते ऐसी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जरूर इस बात को बोल सकता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की मांग है जोगी, और जोगी का खिलाफ कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जहाँ पर बोलिएगा वीआईपी के विधायक होने के नाते, तो वीआईपी के विधायक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है, उस फैसले का भी मुझे सम्मान करना है। उनके साथ बिना बैठे बात किए हुए मैं कोई बात विधायक के रूप में नहीं बोल। अभी बोलते बोलते बड़ी बात बोल गए आपने कहा कि बातचीत नहीं हुई है, मीडिया के माध्यम से पता चला। आप पार्टी के विधायक हैं और पार्टी में गिने चुने विधायक हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी में सबसे कद्दावर चेहरे, सबसे कद्दावर विधायक आप हैं, और इतने बड़े फैसले पर पार्टी के विधायकों से राय नहीं ली गई, इतने बड़े फैसले पर पार्टी के नेताओं से राय नहीं ली गई, और ये फैसला लिया गया कि हम उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक तो नहीं है वीआईपी पार्टी में, ये क्यों ना माना जाए? नहीं, बिल्कुल 2-3 रोज़ पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल आया था, हमने कॉल पर टेलीफोन पर बात हुई थी, और मैं उनको बताया था कि 2-3 दिन बाद मैं लौट के आ रहा हूँ, फिर बैठ कर हम लोग बातें करेंगे। बैठ कर आज बात होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कहने में। नहीं तो ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का फैसला तो उन्होंने सर बहुत पहले लिया है। अब तो चुनाव नज़दीक आ गया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब सीटें बंटनी शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने तो पहले ऐलान किया था 168 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ये तो फैसला पहले लिया गया। देखिए, जिस समय पार्टी की स्थापना हम लोग उत्तर प्रदेश में किए थे, उसमें हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही वहाँ पर थे। उस समय हम लोग को पूर्ण भरोसा था कि हम लोग अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में मेरा अलायंस होगा। दुर्भाग्यवश अलायंस नहीं हो पाया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये बात भी गलत नहीं बोल रहे हैं। उनका अपना जो जनाधार है, अपना जो बेस है, उस बेस पे कि हमको निषाद आरक्षण चाहिए। निषाद आरक्षण की बातों को लेकर के वो उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यही समझ रहे थे कि हमारी जो यहाँ पे गठबंधन है, उस तरह से वहाँ भी गठबंधन होगा। लेकिन ये पिछले एक सप्ताह के अंदर का जो है प्रोग्रेस है, जिसमें लग रहा है कि गठबंधन नहीं हो पाएगा। इसी के लिए तो हम लोग मिल बैठ के बात करने वाले हैं कि जब गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो आगे क्या करना चाहिए। तो बड़ा भरोसा है आपको, आप पर बीजेपी को। बीजेपी ये कह रही है कि जो वीआईपी पार्टी के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हमारे साथ चले जाएंगे। देखिए, संपर्क में जहाँ तक रहने की बात है, तो मैं तो शायद समझता हूँ कि बिहार में पहला एमएलए मैं होऊंगा जो 5 चुनाव लड़ा और 4 अलग अलग सिंबल से लड़ा। इन सिंबलों में सिर्फ एक महागठबंधन को छोड़ दिया जाए तो गठबंधन के सारे घटक दलों के साथ मैं चुनाव लड़ चुका हूं और जीता भी हूं। तो सारे दलों के लोगों से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर हम के नेता हों या फिर अपने वीआईपी के नेता हों। सबों से 4 घटक दल है, चारों के दल के लोगों से बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए समूह से बातचीत होती रहती है। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम नेता के संपर्क में हैं, उनके संपर्क तो मेरा साथ सबों से है। और मैं चाहूँगा कि समूह के संपर्क रहने का एक फ़ायदा मिले कि गठबंधन जो है बना रहे और आगे भी बढ़िया से गठबंधन चलता रहे, मैं चाहूँगा। एक बड़ा बयान आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े सुप्रीमो, हालांकि एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो शायद संतोष सहनी हैं। हम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को कहते हैं, बिहार सरकार में मंत्री जरूर हैं लेकिन वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं वो संतोष सहनी जी हैं। तो मुकेश सहनी जी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, तेजस्वी यादव से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। और आप भी जानते हैं सर, बिहार जानता है तेजस्वी यादव के बारे में, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस बयान के अपने एक मायने तलाशे जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं इसको तो इस चीज़ में देखता हूँ, देखिए जहाँ तक लालू जी की सवाल है और तेजस्वी की सवाल है, हम लोग महागठबंधन के खिलाफ ही, लालू जी के खिलाफ ही हमारी राजनीतिक पैदाइश है। या मैं विधायक बना हूँ तब, या फिर इस प्रदेश के बहुत सारे विधायक बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी लालू जी के खिलाफ ही मुख्यमंत्री बने। इसलिए हम लोग का तो सवाल ही नहीं उठता कि लालू जी के साथ जाना, ये संभव ही नहीं लगता। इस पर बैठ करके जरूर हम लोग मुकेश सहनी जी से बात करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। और उनको आप कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जाना संभव नहीं है, आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि लालू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, लालू जी की विचारधारा, अभी तो लालू जी नेता है नहीं जी, अभी तो नेता तेजस्वी जी हैं। लालू जी की विचारधारा, कुछ विचारें अच्छी जरूर थी, विचारधारा का मतलब ये नहीं होता, विचारधारा और आदर्श दोनों में अंतर है। अगर उनके आदर्श पे चलने की बात हो तब तो मैं इससे डिफर करता हूँ। कुछ विचारें उनकी अच्छी है, कुछ विचारें गलत है, लेकिन अब तो नेता तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी तो अभी तक एक बयान और है सर, उन्होंने कहा है कि अगर लालू तेजस्वी साथ आना चाहते हैं
तो बिल्कुल स्वागत करेंगे। आप स्वागत करेंगे, आप पार्टी के विधायक हैं। देखिए, अभी तक ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना फैसला हो सकता है। हम लोग इस पे ज़रूर अपने सारे विधायक बैठ करके और अपने राष्ट्रीय नेता के साथ बैठ करके ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो जनता जनादेश देती है पिछले 20 सालों से, वो जनादेश कहीं ना कहीं से लालू जी के खिलाफ है, जंगल राज के खिलाफ है। उस जनादेश का सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है, इसलिए उस जनादेश को लेकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जरूर मुकेश सहनी जी की कई बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते और उनसे बात करेंगे। उनके कई जो संभावित फैसले हैं जो वो ले सकते हैं, जिसको लेकर कयास है, अगर वो लेते हैं तो आप या पार्टी के कई विधायक उनके साथ नहीं होंगे। कम से कम ये कयास हम लगा सकते हैं, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं। ये तो भविष्य के गर्व की बात है। भविष्य में क्या होगा इसको कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बहुत ही सोच समझ करके हम विधायक बैठ कर डिसीजन लेंगे कि हम लोग ऐसे दल के साथ जाएं कि ना जाएं जिसको बिहार की जनता नकारती रही है। एक जो सवाल है, बोचहां सीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। आप जानते हैं सिर्फ 4 सीटें वीआईपी पार्टी के पास थी। बोचहां की सीट मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका, बिहार के लिए बड़ा झटका। और बोचहां सीट को लेकर मुकेश सहनी जी ने बयान दिया कि बोचहां की सीट पर हम अगर नहीं जीते तो ठीक है, तेजस्वी यादव जीत जाएं, बड़ा भाई ना जीते, छोटा भाई जीत जाए। आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? इस बयान क्या, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ से वीआईपी जीतेगी और ये बनता है हमारा वीआईपी को वहाँ सीट मिलना चाहिए। इस मामले में तो मैं कभी भी जो भी घटक दल के लोग होते हैं और कोई लूज करता है, वहाँ से कोई विधायक ये होते हैं, तो उस दल को सीट जाती है। तो सीट तो जाना ही चाहिए हमारे वीआईपी को, और वीआईपी चुनाव जीतेगी। वीआईपी दूसरे को हराने जिताने का काम क्या करेगी, वीआईपी जीतेगी। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि उस बोचहां सीट से, क्योंकि मेरा साहेबगंज पड़ता है पश्चिमी छोर, बोचहां पड़ता है पूर्वी छोर, लेकिन मेरा दावा है कि वहाँ से वीआईपी चुनाव जीतेगी। एक खबर आई है हमारे पास, बहुत शुरुआती जानकारी है। मैं आपसे, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार है आपको। एक खबर आई कि वीआईपी पार्टी में कोई बड़े नेता हैं, किशन चौधरी जी को आरजेडी टिकट दे सकती है। किशन चौधरी जी नाराज चल रहे हैं मुकेश सहनी जी से, वीआईपी पार्टी से। और निषाद सेना और निषाद संघर्ष मोर्चा, ये 2 संगठन हैं जिसका साथ आरजेडी को मिलने जा रहा है। मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं लगातार बोचहां में, और आरजेडी, निषाद सेना, निषाद संघर्ष मोर्चा ये मिलकर किशन चौधरी जी को वहां से उम्मीदवार बोचहां से उतार सकती है। जो जहां से हमें जानकारी मिली, वहां से यह भी दावा किया गया कि किसी भी हाल में मुकेश सहनी जी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा देनी है। देखिए, ये आपके द्वारा मुझे भी पता चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपना वीआईपी का वहाँ जनाधार। किशन चौधरी जी मैं जानता हूँ, किशन चौधरी जी को जानता हूँ, पार्टी में रहे हैं। अभी कुछ बातों से शुद्ध हो सकते हैं जो आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वहाँ पे वीआईपी लड़ेगी और वीआईपी चुनाव जीतेगी। अजय निषाद कह रहे हैं बोचहां की सीट चली जाएगी, अगर मंत्री पद भी चला जाएगा, अगर यूपी का चुनाव लड़ते हैं, योगी नहीं करते हैं। देखिए, अजय जी लोग बड़े नेता हैं। हालांकि राजनीतिक शुरुआत मेरी अजय जी के साथ ही हुई थी, लेकिन अजय जी के बातों को अभी कुछ कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, क्योंकि मेरी अजय जी से भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। जबकि 2005 में हम एक दूसरे आमने सामने चुनाव लड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, मैं लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। मैं उस चुनाव को जीता भी था। अभी दोस्ती है? हाँ, अभी भी दोस्ती है, बातचीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा बात होती है, सप्ताह में 2-3 रोज जरूर बात होती है। आपकी तो कोई लड़ाई अजय निषाद से नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई, मैं उनके आमने सामने लड़ा हूँ, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इस संबंध में जहाँ तक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात आएगी तो मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहूँगा। एक सवाल ये है सर कि बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात बार बार हो रही है। लगता है क्या कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? जिस तरह की बातें भी चल रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद ये मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। लगता है कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल लग रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे होगा सर। सवाल यह है कि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी, उनका एक और बयान है कि विधान परिषद की जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं स्थानीय निकाय कोटे से, उन 24 सीटों पर हमारी तैयारी है। गठबंधन, चिराग पासवान की राह पर नहीं चल रहे हैं मुकेश सहनी, गठबंधन में रहते हुए आप विधान परिषद की 24 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बयान का? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इस बारे में विशेष रूप से बता पाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो विधान परिषद की सीटें होती है, ये कहीं पार्टी वगैरह मायने मतलब इसमें नहीं रखता। ये तो कंप्लीट धनबल की राजनीति है, धनबल का ये है, इसमें धनबल का यूज होता है। और हम लोग खास करके, मैं भी एक बार, मेरी वाइफ ये चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव जीती हुई भी हैं, लेकिन मैं उसके बाद से जब देखा कि यहाँ पे धनबल का ज़्यादा उपयोग होता है, मैं उस चुनाव से पीछे हट गया
और हम लोग इस चुनाव में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई दल वल काम नहीं करता है, यहाँ व्यक्ति काम करता है और उसका धन काम करता है। बीजेपी ने तकरीबन मना कर दिया है अब कि अब सीट वीआईपी पार्टी को नहीं मिलेगी, इस कोटे से विधान परिषद की सीट नहीं मिलेगी। उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है, कैसा उम्मीदवार हमारे वीआईपी में है। अच्छा उम्मीदवार होगा तो किसी का साथ मिले ना मिले वो चुनाव जीत करके ही आएगा। मैं पहले ही बताया कि धनबल का चुनाव। तो चलिए, राजू सिंह जी थे वीआईपी पार्टी के विधायक, और राजू सिंह जी को हम पत्रकार कई दिनों से तलाश रहे थे। एक पत्रकार साथी नहीं, हमारे कई दूसरे पत्रकार साथी भी, और राजू सिंह जी आज हम लोगों को मिल गए। कई सवाल थे बिहार की सियासत से जुड़े हुए जिसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।